नमस्कार। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 2 वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का परिचय व मंत्र संख्या 10 तक अध्ययन कर लिया है। भाग 3 में आज हम 11वें मंत्र से 16वें मंत्र तक का अध्ययन करेंगे। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इस सूक्त के देवता पुरुष, ऋषि नारायण तथा छंद इसमें 2 हैं, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। अंतिम 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है तथा अन्य 15 मंत्रों में अनुष्टुप छंद है। आइए देखते हैं 10वें मंत्र से आगे के मंत्र। यत् पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखम किम अस्य को बाहु का उरु पादा उच्यते। यज्ञ रूप विराट पुरुष से विविध प्रकार की सृष्टि बताई जा रही है। इसी क्रम में ऋषि नारायण द्वारा इस मंत्र में बताया गया है कि देवताओं ने यज्ञ करने हेतु विराट पुरुष को कितने रूपों में विभाजित किया या कल्पित किया। यत् पुरुषम व्यदधु, यत् अर्थात देवताओं ने जब उस पुरुषम अर्थात विराट पुरुष को यज्ञ करने के लिए व्यदधुः अर्थात विभाजित किया। यत् पुरुषम व्यदधु, यत् अर्थात जब देवताओं ने उस पुरुषम विराट पुरुष को व्यदधु अर्थात यज्ञ करने के लिए व्यदधु विभाजित किया तो कतिधा अर्थात उसको कितने रूपों में, व्यकल्पयन अर्थात विविध रूपों में कल्पित किया। मुखम किम अस्य, अस्य यानी इस पुरुष का, किम यानी क्या, मुख अर्थात मुखम किम मुख क्या था, इस पुरुष का मुख कौन सा था। को बाहु अर्थात कौन सी भुजाएं थी। का उरु कौन सी जंघाएं थी। पादा उच्यते और कौन से पैर उच्यते यानी कहे गए। इस प्रकार इस मंत्र में उस यज्ञ रूप विराट पुरुष से विविध प्रकार की जो सृष्टि बताई जा रही है उसी क्रम में बताया है कि देवताओं ने यज्ञ करने के लिए जो विराट पुरुष को विविध भागों में कल्पित किया वो सभी भाग यहाँ पे बताए गए हैं। और इसके अगले मंत्र में फिर वर्ण व्यवस्था का विविध अंगों से जो पुरुष के विविध अंगे उससे जो विविध वर्णों की उत्पत्ति हुई उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस मंत्र में उसी मंत्र की भूमिका यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। इस मंत्र में भारतीय समाज में चारों वर्णों की विराट पुरुष के अंगों से उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। अर्थात ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, अस्य अर्थात इस पुरुष का, इस विराट पुरुष का, ब्राह्मणों अर्थात ब्राह्मण, मुखम अर्थात मुख, आसीत था अर्थात इस पुरुष का मुख ब्राह्मण हुआ। इसका तात्पर्य है ब्राह्मण इसके मुख से उत्पन्न हुए। बाहु राजन्यः कृतः, बाहु अर्थात भुजाओं को, राजन्यः अर्थात क्षत्रिय, कृत यानी किया गया अर्थात बनाया गया। इसका तात्पर्य हुआ कि क्षत्रिय इस विराट पुरुष की भुजाओं से उत्पन्न हुए। उरु अर्थात जांगे, यद अस्य अर्थात इस विराट पुरुष की जो जांघें थी, तद वेश्य वे वेश्य हुई अर्थात इस विराट पुरुष की जांघों से वेश्य उत्पन्न हुए। पद्भ्याम अर्थात पैरों से, शूद्रो अर्थात शूद्र, अजायत यानी शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इस मंत्र का तात्पर्य है
कि विराट पुरुष या परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। यह वर्गीकरण कर्म के आधार पर हुआ। स्वाध्याय, चिंतन, मनन, पठन, पढ़ाना आदि ज्ञान रूप कर्म करने के कारण ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष अर्थात परमात्मा के मुख से मानी गई है। शक्ति सामर्थ्य से युक्त होकर रक्षा संबंधी कर्म करने के कारण क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से मानी गई है और उत्पादन, व्यवसाय, देशाटन, कृषि आदि कर्म करने के कारण जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति मानी गई है और भृत्यादि अर्थात सेवा कर्म करने के कारण चरणों से शूद्र की उत्पत्ति कही गई है या मानी गई है। इस प्रकार मुख से हो सकने वाले पढ़ने पढ़ाने आदि का अधिकार ब्राह्मण को, बाहु या भुजाओं से हो सकने वाले रक्षा आदि का अधिकार क्षत्रिय को, उरु अर्थात जंघाओं से हो सकने वाले कृषि आदि कर्म का अधिकार वैश्य को और चरण अर्थात जो पैर है वे शरीर के भारवाहक है, अतः शूद्र को समाज का भार वहन करने अर्थात सबकी सेवा करने का अधिकार मिला। इस प्रकार उस समय ज्ञान, शक्ति, उत्पादन, सेवा कर्म इन सबको चारों को क्रमशः चारों वर्णों का कार्य निश्चित किया गया। अगला मंत्र देखते हैं। चंद्रमा मनसो जातस् चक्षोः सूर्यो अजायत मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुर अजायत। ऋषि ने इस मंत्र में विराट पुरुष के विविध अंगों से चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु की उत्पत्ति को बताया है। अर्थ देखते हैं। चंद्रमा मनसः जातः, चंद्रमा मनसः अर्थात मन से अर्थात उस विराट पुरुष के मन से जातः अर्थात उत्पन्न हुआ। चक्षोः सूर्यः अजायत, चक्षोः अर्थात आँख से, किसकी आँख से? उस विराट पुरुष की आँख से सूर्यः अर्थात सूर्य अजायत अर्थात उत्पन्न हुआ। मुखात उस विराट पुरुष के मुख से इंद्र अर्थात इंद्र और इंद्रश्च अग्निश्च, इंद्र और अग्नि, उस विराट पुरुष के मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। प्राणात उस विराट पुरुष के प्राण से वायु अर्थात वायु अजायत अर्थात उत्पन्न हुए। इस प्रकार इस मंत्र में ऋषि ने उस विराट पुरुष के विविध अंगों से इन सब चंद्रमा आदि सबकी उत्पत्ति को बताया है। इस मंत्र से स्पष्ट होता है कि मन में शांति, आँखों में प्रकाश, मुख अर्थात वाणी में शक्ति और पवित्रता तथा प्राणों में वायु का आना परम पुरुष द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। यह प्रसिद्ध मंत्र है जिसका विविध धार्मिक कार्यों में पाठ किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है ये। चंद्रमा मनसो जातस् चक्षो सूर्यो अजायत मुखात इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुर अजायत। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम श्रीशृणो ध्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन्। देवताओं या दिव्य शक्तियों ने विराट पुरुष के विविध अंगों से अंतरिक्ष लोक, ध्युलोक, भूलोक, दिशाओं की रचना की। इसी को ऋषि ने इस मंत्र में बताया है। नाभ्या आसीत अंतरिक्षम अर्थात उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्षम अंतरिक्ष लोक बना। श्रीशृणु अर्थात सिर से ध्यो अर्थात ध्युलोक समवर्तत उत्पन्न हुआ। पद्भ्याम अर्थात दोनों पैरों से भूमि ही अर्थात भूमि की उत्पत्ति हुई। दिशः दिशाएं
श्रोत्रात् अर्थात कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। तथा इस प्रकार लोकान अकल्पयन अर्थात उस विराट पुरुष से देवताओं ने लोकान अर्थात लोकों की अकल्पयन अर्थात रचना की। तो इस मंत्र में ऋषि नारायण ने बताया है कि देवताओं या उन दिव्य शक्तियों ने उस विराट पुरुष के विविध अंगों से, जैसे नाभि से अंतरिक्ष लोक, सिर से द्युलोक, दोनों पैरों से भूमि और कानों से दिशाएं जो उत्पन्न हुई, इसी बात को यहाँ पर इस मंत्र में बताया है। अगला मंत्र देखते हैं। सप्त अस्य आसन परिधयस् त्रिसप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम। देवताओं ने सृष्टि उत्पत्ति हेतु जो विराट पुरुष से जो मानस यज्ञ किया, उसके बारे में इस मंत्र में ऋषि ने बताया है। देवाः अर्थात देवताओं ने सृष्टि उत्पत्ति रूप यज्ञम उस जिस मानस यज्ञ का तन्वाना अर्थात संपादन करते हुए, यत जिस पुरुषम अर्थात विराट पुरुष रूपी पशुम यानी पशु को अबध्नन अर्थात बांधा या स्वीकार किया। यहाँ पर जो विराट पुरुष के लिए पशु शब्द आया है, पशु शब्द का अर्थ जानवर नहीं है। यहाँ पर पश्यति इति पशु अर्थात जो देखता है वह पशु, इस व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वद्रष्टा परमेश्वर पुरुष को पशु कहा गया है। इस पंक्ति का अर्थ है सर्वद्रष्टा परम पुरुष को देवताओं ने अपने विचारों में बांधा। तो फिर से देखते मंत्र का अर्थ। देवा अर्थात देवताओं ने सृष्टि उत्पत्ति रूप यज्ञम मानस यज्ञ का तन्वाना अर्थात संपादन करते हुए उन देवताओं ने जब पुरुषम पशुम अर्थात विराट पुरुष रूपी पशु को अबध्नन बांधा, यत यानी जो बांधा अर्थात स्वीकार किया, तो इस यज्ञ की सप्त अस्य आसन परिधय, सप्त यानी सात, अस्य यानी इस यज्ञ की, परिधय यानी परिधिया, आसन यानी थी, त्रिसप्त 3 गुना सप्त 7 अर्थात 21 समिध अर्थात समुदाय, कृता यानी बनाई गई। इस प्रकार उस यज्ञ का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यज्ञ वेदी के चारों ओर जो चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती है उनको परिधि कहते हैं। सामान्यतः वे परिधियाँ 3 होती है, परंतु इस मंत्र में 7 परिधि कही गई है। आचार्य सायण ने गायत्री आदि 7 छंदों को 7 परिधि माना है। अगला मंत्र देखते हैं। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। इस अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद की विशेषता है कि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं और इस प्रकार कुल 44 वर्ण होते हैं। इस मंत्र में पुरुष की अर्थात उस विराट पुरुष की यज्ञ के रूप में उसी प्रकार कल्पना की गई है जैसे पुराणों में विष्णु की गई है। अर्थ देखते हैं। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः, देवाः अर्थात देवताओं ने, यज्ञेन अर्थात उस संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा, यज्ञम अर्थात यज्ञ रूप परम पुरुष का अयजंत अर्थात पूजन किया था।
अर्थात देवताओं ने उस संकल्प रूप मानस यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ रूप परम पुरुष का यजन या पूजन किया। तानि धर्माणि प्रथमान्य आसन। तानि उनसे उत्पन्न हुए, धर्माणि अर्थात उनके वे धर्म या नियम या सृष्टि उत्पत्ति के विधान, प्रथमानि आसन सबसे मुख्य हुए। तेह नाकम महिमानः सचंत। महिमानः अर्थात महिमा को प्राप्त करने वाले, ते वे देवता, ह नाकम अर्थात उस दिव्य स्वर्ग को सचंत अर्थात प्राप्त करते हैं, यत्र जहाँ पर पूर्वे अर्थात प्राचीन काल में, साध्याः अर्थात सिद्धि को प्राप्त करने वाले, देवाः संति अर्थात देवता रहते हैं। इस प्रकार से इस मंत्र में पुरुष की यज्ञ के रूप में एक उत्कृष्ट कल्पना की गई है और हमारा यह पुरुष सूक्त समाप्त हुआ।